दोस्तों यह है महाराष्ट्र राज्य में स्थित महाराष्ट्र का सबसे ऐतिहासिक औरंगाबाद जिला, जिसका वर्तमान नाम औरंगाबाद से बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। दोस्तों आपको इसे बिहार वाले औरंगाबाद जिले से कंफ्यूज नहीं करना है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र का सबसे ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ मराठवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर भी है। दोस्तों आपने बचपन में या किताबों में अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा, जो औरंगाबाद शहर के ही आउटस्कर्ट्स में मौजूद है और इसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया है। औरंगाबाद शहर में प्रवेश करने के लिए कुल 52 दरवाजे बनाए गए थे, जिनमें से कुछ अभी भी मौजूद है, इसलिए इस शहर को सिटी ऑफ गेट्स का उपनाम भी मिला है। औरंगाबाद शहर का इंडस्ट्रियल एरिया भारत का पहला वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट सिटी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है, जो कॉटन, टेक्सटाइल और सिल्क फैब्रिक जैसे उत्पादों का एक मेजर प्रोडक्शन सेंटर भी है। औरंगाबाद शहर दक्कन के पठार पर 139 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी आबादी लगभग 11,75,000 के आसपास है, जो इसे मराठवाड़ा क्षेत्र का पहला, महाराष्ट्र का 5वां और भारत का 32वां सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। इस शहर के एरिया को अगर इसके पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 8,500 लोग औरंगाबाद की धरती पर फख्र महसूस करते हैं। औरंगाबाद के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है इस नगर की स्थापना 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने की थी। 1626 में मलिक अंबर के पुत्र फतेह ने इस नगर का नाम अपने नाम पर फतेह नगर रखा और कालांतर में औरंगजेब ने फिर से इसका नाम बदलकर औरंगाबाद रख दिया। इतिहासकारों के अनुसार जैसे शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब ने भी अपनी बेगम रबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी में बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे ताजमहल का फुहड़ नकल भी कहा जाता है। वहीं दूसरी और 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य में बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों काटकर बनाए गए अजंता और एलोरा की गुफाएं भारतीय कारीगरी और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना पेश करती है। वैसे तो ये दोनों गुफाएं एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन अपने सौंदर्य, बनावट और अपनी महत्ता के कारण इन दोनों का नाम हमेशा से ही साथ में बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। अजंता की गुफाओं के ज्यादातर दीवारों पर की गई नक्काशी बौद्ध धर्म को इंगित करती है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन और हिंदू धर्मों के साथ भी जुड़ी हुई है। औरंगाबाद शहर में भारत के अन्य शहरों की तुलना में मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या काफी अधिक है। यहाँ पर मौजूद कुल आबादी का 51.07% हिंदू, 32.83% मुस्लिम, 15.17% बौद्ध, 1.62% जैन और 1.35% अन्य रिलीजन के लोग आते हैं। साथ ही औरंगाबाद शहर के लोग मराठी लैंग्वेज के अलावा भी मराठी, मिक्स उर्दू और हिंदी भाषाओं का भी बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था, औरंगाबाद शहर कॉटन, टेक्सटाइल और सिल्क फैब्रिक का एक मेजर प्रोडक्शन हब है, क्योंकि यहाँ के इंडस्ट्रीज में कॉटन और सिल्क के कपड़ों के एक अच्छे मिश्रण के साथ साथ पैठानी रेशमी साड़ियों का भी उत्पादन किया जाता है। और वर्ष 1990 में हैदराबाद गोदावरी घाटी रेलवे लाइन भी इन्हीं इंडस्ट्रीज के सामानों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए खोला गया था। 1960 के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MIDC ने यहाँ की जमीनों का अधिग्रहण कर यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस को भी सेटल करना शुरू कर दिया था। साथ ही औरंगाबाद शहर में बजाज ऑटो, BMW, ऑडी, गुडियर टायर, स्कोडा ऑटो और NLMK जैसी रशियन कंपनियों ने भी अपने प्लांट लगाए हैं। औरंगाबाद शहर का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस शहर में मौजूद औरंगाबाद एयरपोर्ट भारत के अन्य राज्य की राजधानियों को हवाई सेवा प्रदान करता है, जिनमें हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और विशाखापट्टनम आता है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन नांदेड़ रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है, जो नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों को एक अच्छी रेल कनेक्टिविटी भी देता है। तो आइए अब अंत में जानते हैं औरंगाबाद शहर के घूमने फिरने वाले जगहों के बारे में। तो इस शहर में नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस से ज्यादा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मौजूद है, और इस लिस्ट में हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है अजंता एलोरा की गुफाओं को, जिसके बारे में डिटेल मैंने पहले ही वीडियो में बता दी। और यहाँ तक पहुंचने के बारे में बात करें तो यहाँ पर बस और टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। सेकंड नंबर पर आता है दौलताबाद फोर्ट, जिसे देवगिरी का किला भी कहा जाता है। यह फोर्ट सी लेवल से 200 मीटर की ऊंचाई पर एक शंक्वाकार पहाड़ी पर मौजूद है, जिसे 12वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। तीसरे नंबर पर आता है बीबी का मकबरा, जो सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया था। इसके अलावा भी औरंगाबाद शहर में और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं, जिनमें सुनहरी किला, कृष्णेश्वर मंदिर, पिताकोरा केव्स, गोगा बाबा हिल, पंचककी, अर्की किला और औरंगाबाद के केव्स आते हैं। तो फिलहाल औरंगाबाद की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।